कांवड़ की यात्रा शुरू हो चुकी है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये उत्तर प्रदेश की धरती है और एक कदम के बाद ये दिल्ली की धरती शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था है आपने देखा, भारत एक्सप्रेस ने आपको पल पल की खबर को दिखाया। आज हम जायजा लेंगे कि दिल्ली में रेखा सरकार ने आखिर कांवड़ियों के लिए क्या क्या व्यवस्था की है। मैं और मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी बताएंगे कि कांवड़ वालों के रुकने के लिए, ठहरने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, खाने पीने के लिए दिल्ली सरकार ने इस बार कैसी व्यवस्था की है। क्योंकि पीछे जब केजरीवाल की सरकार थी तो सिर्फ 170 कांवड़ के लिए सेंटर बनाए गए थे, इस बार 345 है। लगभग अगर हम बात करें कृष्ण मोहन तो संख्या दुगने से ज़्यादा कर दी गई है। कांवड़ियों की सुविधा का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है और इस बार जो स्वागत द्वार बनाए गए हैं उस पर अगर हम फोकस करें तो सोमनाथ द्वार जैसे जो शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग हैं उस पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं। जैसे इसका नाम सोमनाथ द्वार किया गया है और इसके ठीक बगल में ये देखिए तो कांवड़ियों के अगर वो बहुत थक जाएंगे तो विश्राम करने के लिए यहाँ पर उनके लेटने की व्यवस्था और बैठने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और आइए हम सीधे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई वो कैसी हैं। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे तो एक भव्य और अच्छी सी झांकी, दिव्य सी झांकी आपको सामने दिखाई देगी जो भगवान शिव के एक स्वरूप को पर केंद्रित है, जिसमें वो त्रिशूलधारी हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं। भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। भगवान यहाँ पर जो है अलग अलग स्वरूपों में है, हनुमान भी हैं, गणेश भी हैं। तो कुल मिलाकर के कल्याणकारी एक झांकी यहाँ सजाई गई है। और उसके बाद कृष्ण मोहन जी आप जरा ये विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कांटा लगे न कंकर, प्याला तेरे नाम का पिया। यानी शंकर भगवान के भक्ति में लोग इस तरीके से रम जाते हैं कि उन्हें न कंकर की चिंता होती है, न कांटा गड़ने की चिंता होती है। सिर्फ और सिर्फ उनको याद आती है तो एक ही बात कि शंकर है तो सब कुछ है। ओम शंकराय। आके देखते हैं कि अंदर क्या व्यवस्था की गई है। व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कम से कम 500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। एक दिन में 500 लोग ठहर सकते हैं और इनके बिल्कुल ये वाटर प्रूफिंग है। वाटर प्रूफिंग के साथ साथ आप देख सकते हैं कि 3 बड़े यहाँ पे एक तरीके से कूलर लगाए गए हैं कि अगर किसी तरीके की उमस होती है या कोई बात होती है तो ये कूलर लगाया गया है। कूलर लगाने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि पंखे, अनगिनत पंखे लगाए गए हैं। ऊपर पूरी तरीके से वाटर प्रूफिंग है कि अगर कोई शिव भक्त यहाँ पे आराम करना चाहे तो घंटा 2 घंटा आराम करके अपने मार्ग पे सतत एक पथिक की तरह जा सकता है और जाके शंकर भगवान के चरणों में जल चढ़ाकर ये कह सकता है कि हे भोले शंकर, पूरे विश्व का, हमारे देश का कल्याण कर। गाजियाबाद बॉर्डर से जब हम दिल्ली की तरफ आगे बढ़े तो हमें देखने को मिला कि किस तरीके से कांवड़ियों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए एक बैरिकेडिंग की गई है और रस्सी लगाई गई है। रस्सी लगाने के साथ साथ मेरे दोस्त आदित्य द्विवेदी बताएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई। और देखिए कृष्ण मोहन जी, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया है। जहाँ कहीं भी इस तरह से हमारे कांवड़िए गुजरेंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कोताही ना होने पाए, इसके लिए सीआरपीएफ के भी जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं, बाबर्दी खड़े हुए हैं। और यहाँ पर वो भी सारी व्यवस्थाएं लगातार देख रहे हैं कि जो बैरिकेटिंग यहाँ लगाई गई है उस बैरिकेटिंग का कहीं उल्लंघन ना हो। ये रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों के लिए आरक्षित की गई है तो इसमें कांवड़िए ही चलेंगे। जी कृष्ण मोहन जी। और इस तरीके से देखिए रस्सी ये लगाई गई है कि कोई इस तरफ से बीच सड़क पे न जाए, क्योंकि बीच सड़क पे जाएगा तो यातायात प्रभावित होगी। यातायात प्रभावित होगी तो आम लोगों को परेशानी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कांवड़िए अपने यात्रा में सतत चलते रहे और आम जनता जो नौकरी करने जाती है, नौकरी पेशा लोग हैं, आना जाना है, उनको कोई परेशानी ना हो। और एक तरीके से पैदल चलने वाले लोगों में और कांवड़ लेकर चलने वाले लोगों में किसी तरीके का कोई इंट्रैक्शन ऐसा ना हो जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे वाले पड़ाव पे किस तरीके की तैयारी की गई है। आदित्य जी। जी बिल्कुल, अब हम लोग इस तरह से और आपको ऐसे वो सभी केंद्र दिखाएंगे
जहां पर सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं। जी भाई साहब, इस बार किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या लगता है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। चोरों की सरकार गई है, राम भक्तों की सरकार आई है और जो भगवान ने किया अच्छा किया। बहुत अच्छी व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बार बैरिकेडिंग की गई है। बिल्कुल बैरिकेडिंग है, रस्सी खींची गई है कि आम आदमी लग जाए, कावड़िया लग जाए, कोई विवाद पैदा ना हो। पहले की सरकार तो रस्सा ही नहीं खींचती थी ताकि झगड़े हो, फसाद हो। अब कम से कम कावड़ियों का रास्ता अलग है, उनकी आस्था अलग है, हमें कहीं जाना है, हमारा रास्ता अलग है, कोई कलेश ना हो, इसके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो रास्ता और आस्था की बात है कि रास्ता और आस्था में कोई कलेश ना हो, इसलिए ये बैरिकेडिंग की गई है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। हाँ बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिएगा। फुटपाथ है, फुटपाथ पर जनरल लोग चलते रहेंगे। और अगर हम बात करें सड़क पर कावड़ियों के लिए, तो अलग व्यवस्था की गई है और ठीक ठाक चौड़ाई रखी गई है। तो अब किसी तरह कोई टकराव ना हो, क्योंकि टकराव देखने को बहुत मिलता था जो कि आस्था पर चोट पहुंचाने का काम करता था। तो रास्ता किस तरीके का है और आस्था किस तरीके की है, इसका जायजा लेते हैं, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में प्रवेश करने पे सबसे पहला पड़ाव, इसको हम कहते हैं गोकुलपुरी, शिव शक्ति कांवड़ सेवा गोकुलपुरी। ये 26 साल से कांवड़ भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और सेवा करें क्यों नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है और यहाँ पे अगर सेवा नहीं करेंगे तो जो लोग 100 किलोमीटर से पैदल चल के आएंगे वो आखिर शिव मंदिर तक कैसे जाएंगे। चलते हैं अंदर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था भव्य है और भव्य व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसी इलाके में कपिल मिश्रा का भी इलाका पास में आता है, मनोज तिवारी भी यहीं पे हैं। तो काफ़ी दिग्गज, एक तरीके से कहें कि भाजपा की सरकार है। एक तो मैसेज ये भी देना है कि हमारी सरकार में राम भक्तों को कोई तकलीफ नहीं हो। और तकलीफ इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये वक्त आस्था का है और आस्था में रास्ता बाधा न बने, उसके लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई। यहाँ पे आदित्य बताएं किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, यहाँ की जो व्यवस्था है वो डिफरेंट देखने को मिलेगी। झांकी तो है ही, भक्तों के मन को भाए और भक्तों में उत्साह का संचार करे, उसकी तो व्यवस्था की ही गई है। इसके अलावा पंडाल के दाहिनी तरफ अगर हम निगाह डालेंगे तो भंडारे की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे भंडारा चलेगा। यहाँ पर नाश्ते के समय नाश्ता मिलेगा और लंच और डिनर का भी व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा खास बात यह है इस पंडाल की, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो महिलाओं के विश्राम की भी, यानी कि जो महिला कांवड़ियाँ होंगी उनके लिए एक अलग से कवर्ड एरिया दिया गया है जहाँ पर वो आराम कर सकेंगी। घंटे 2 घंटे जितनी देर भी वो चाहेंगी उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ बैठने की सारी व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से वाटरप्रूफ व्यवस्था है, कूलर भी हैं, इसके अलावा गद्दे भी लगे हुए हैं। यानी कि सुविधा की पूरी कोशिश की गई है कि असुविधा ना हो, सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस मुस्तैद है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो है वो भी हैं। जी कृष्ण मोहन जी, पुलिस की तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि आपने देखा कि महिला कांवड़िया विश्राम स्थल, महिला इधर है। ये आप लोगों की ड्यूटी किसमें लग रही है? यहाँ पे हमारी लगाई गई है कि यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह ना हो, ऐसा कुछ कोई कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई? ड्यूटी 2 लोगों की लग रही है, एक जेंट्स की एक फीमेल की लग रही है। तो एक महिला पुलिसकर्मी और एक पुरुष पुलिसकर्मी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है ताकि न महिला को कोई दिक्कत हो न पुरुष को दिक्कत हो। चलते हैं जरा भंडारा में, देखते हैं कि भंडारे में किस तरीके की व्यवस्था है। आप लोग ये बताइए कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है, कैसे कैसे व्यवस्था है? अपनी तरफ से सारी व्यवस्था, महिला को और पुरुष को अलग अलग किया है। महिला की ये व्यवस्था और पुरुषों की अलग है। उसके पीछे इसमें कितने लोग रुक सकते हैं? एक बार में कम से कम 500 आदमी। और ये कितने दिनों तक लगा रहेगा? ये 23 तारीख लग रहेगा, 10 दिन तक लगातार, आज से चालू हुआ है। तो आज से चालू हो रहा है, 10 दिनों तक लगेगा। तो जरा चलते हैं कि वो भंडारे में क्या क्या व्यवस्था है, क्योंकि भंडारा ही मेन है। क्योंकि लोग जो आएंगे वो भूखे आएंगे, तो भूखे आएंगे, उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए और खाना प्रसाद है एक तरीके से। तो मैं देखता हूँ कि कैसे शिव भक्तों की व्यवस्था, किस तरीके से शिव भक्तों की व्यवस्था की गई है कि शिव भक्त जो है आएंगे और यहाँ पे आके रसोई है, एक तरीके से ये रसोई घर है। रसोई घर में खाने की व्यवस्था है और क्या व्यवस्था, भव्य व्यवस्था की गई है खाने की, खिलाने की। और हम बात करते हैं कुछ लोगों से। यहाँ पे आप लोग कहाँ से आए? अमर कॉलोनी से। तो किस तरीके की व्यवस्था है? बहुत अच्छी, क्या क्या व्यवस्था है? नाश्ता भी अच्छा है, पकौड़ी है, सब चीज़ है।
चाय भी है, सब चीज़ें, खाना भी है, सबसे बढ़िया अच्छा है। तो पीछे में और इसमें क्या फर्क है, पिछले सरकार में और इसमें क्या फर्क है दिख रहा है? पीछे सरकार तो बेकार है वैसे। भाजपा की सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है तो बेकार, कुछ काम नहीं बच्चों के लिए भी, औरों का भी ले लो। आप लोग कितने देर से अभी 10 दिन का कैंप लगा है ये, वैसे 7 दिन का लगता है हर साल, इस बार बढ़ा दिए दिन। बढ़ा दिया गया है? तो कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांवड़िया आए और यहाँ पे इस तरीके से सेवा हो पाए कि चलता रहे बस। हमारे यहाँ सभी चीज़ों की व्यवस्था है। दूसरी से टॉयलेट वैन है, पीने के पानी की व्यवस्था है, भोलों के स्नान करने की व्यवस्था है और महिलाओं का विश्राम के लिए व्यवस्था है, मेडिकल की टीम है, भोजन की व्यवस्था है और भोलों को किसी भी प्रकार की दिक्कत 24/7 होगी तो उसके लिए स्वयं हमारे प्रधान जी यहाँ तैनात रहे। कौन है प्रधान जी अपने? प्रधान जी धर्मेंद्र शर्मा जी मौजूद है। तो 24 घंटे की व्यवस्था है, किसी तरीके की किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब चलते हैं आगे दूसरे कैंप में, देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कांवड़िये जल लेकर हरिद्वार से आते हैं और पैदल चल कर आते हैं, कंधे पे पानी को ढोकर लाते हैं और जाके बाबा के चरणों में चढ़ाते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? अलवर से। अलवर से आ रहे हैं। क्या क्या परेशानी हुई रास्ते में, गर्मी बारिश? नहीं, मौसम बढ़िया था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। इस बार दिल्ली की व्यवस्था कैसी दिख रही है? बहुत अच्छी है। आप पार्टी थी उस टाइम, पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत कम थी और आप बीजेपी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसके बारे में जरा बताइए, ये सब क्या है? ये गंगा जल लाया जाता है। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि ये गंगा जल है। जिस किसी ने भी उठाया है गंगा जल उठाया हुआ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ गंगा जल रखा हुआ है और ये सबका यहाँ पे ला के रख दिया है। यहाँ पे इतने सारे लोगों के बीच में कैसे पहचानते हैं कि कौन सा किसका है? अपनी पहचान लगानी पड़ती है, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट में बनानी पड़ती जैसे है। आपकी इसमें से कौन सी है, बताएं जरा। हमारी परली साइड है, जरा बताइए कहाँ पे है आपका, कैसे पहचानते हो कि आप? उसमें कुछ भी आइटम ऐसा पहचान को कुछ भी लगा देते, कोई डमरू है, कोई वैसा आइटम है, जैसा इसमें लगा हुआ है, बीच में लगाया हुआ है, डमरू लग रहा है, या अलग डिज़ाइन की कोई अपनी कावड़ होती है, इसे पहचान। तो कांवड़ के कितने डिजाइन होते हैं? ज़्यादा नहीं है, 3-4 डिज़ाइन होते हैं। उसमें क्या क्या होता है? झूला है, पेटी कावड़ होती है, डाका वैसी होती है, अपनी कंधे वाली होती है। और कितने का कांवड़ एक मिल जाता है? कावड़ 350-400 रुपये तक है। और जब आप लोगों ने यात्रा शुरू की थी तो कितने दिन की आप लोग तैयारी करके चलते हैं? 15 दिन की। आप लोग कहाँ से आए? अलवर से। अलवर से आए हो, तो पूरी टीम अलवर की है। क्या असर है इस पर, क्या फर्क दिख रहा है दिल्ली में? बढ़िया है, एक नंबर। क्या बढ़िया है? ये सीवर वीवर खाने पीने का व्यवस्था। ये लोग अलवर से आए हैं, कह रहे हैं कि इस बार व्यवस्था कंपैरेटिवली बेहतर है पिछले साल के मुकाबले। अब व्यवस्था कैसी है इसको देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा शिविर में। तो चलते हैं शिविर में और देखते हैं कि हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी ने किस तरीके से उसका मुआयना किया है। यमुना विहार की इस वक्त हम जिस जगह पर हैं ये अपने आप में खास है। जब आप दिल्ली के एंट्री से लेकर एग्जिट तक जाएंगे, यानी कि प्रवेश से लेकर बाहर तक पहुंचेंगे, तो ऐसा आयोजन स्थल सिर्फ एकमात्र मिलेगा। यानी कि अपने आप में स्थापित ही मंदिर किया गया है, इसीलिए कांवड़ियों के लिए इसको कांवड़ मंदिर बोलते हैं। यहाँ पिछले 34 सालों से लगातार इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि यदि एक साथ 5000 कांवड़िये भी आ जाएं तो भी उनकी व्यवस्था होगी रहने की। स्नान के पक्के स्नान घर बने हुए हैं, विश्राम गृह बने हुए हैं। एक कांवड़िये हैं, युवा हैं, काफ़ी ऊर्जा में लग रहे हैं। आप कहाँ से आए और क्या आपकी यात्रा? हम आए अलवर राजस्थान, पैतपुर। अच्छा, कहाँ तक जाएंगे, क्या कुछ रूपरेखा है यात्रा की? यात्रा का खूब देखा, अभी पैतपुर जाएंगे अलवर, अलवर के आगे है शिल्लीशेड़ गाँव, वहाँ जाएंगे हम। इसी तरह से यात्री जो आए हुए हैं पूरी आस्था में सराबोर हैं और हम अंदर आपको चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं। तो ये इसमें व्रत वाले और बिना व्रत वाले, यानी कि अगर आप व्रत कांवड़िये हैं और व्रत में हैं तो आपके खाने पीने की व्यवस्था के लिए अलग किचन बनाई गई है, और यदि आप व्रत नहीं हैं तो आपके लिए, धर्मेंद्र से कहेंगे इधर दिखाएं, ये बिना व्रत वाले कांवड़ियों के लिए यहाँ पर भंडारा चल रहा है। और ये भंडारा 24 घंटे चलता है, सुबह से शाम तक चलता है। कुल मिलाकर के चूंकि कांवड़ियों का एक जो रूट रहता है वो इस तरह का रहता है कि वो अनंत चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं है। रुके, आराम किया, विश्राम किया, फिर आगे बढ़ गए। और इस कांवड़ मंदिर के जो प्रधान हैं, हम उन्हीं से समझते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं पिछले कितने समय से आप लोग करते आ रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में जो कांवड़िये निकलते हैं उनकी किस तरह सुविधा का ध्यान रखा। मैं डेट बताऊं तो 87 के अंदर 87 में हमने यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया था।
प्राचीन मंदिर का। और सरकारी व्यवस्था से ये 34वां वर्ष है। 34 वर्ष से इस शिविर में इस समिति के प्रधान रतनलाल गर्ग द्वारा एक समिति गठित की, जो कि 34 वर्ष से वही प्रधान है, वही लोग उनके साथ में हैं, वही लोग हैं ये जो कार्य कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो शिविर बने हुए हैं, जो टेम्परेरी शिविर लगते हैं, लेकिन ये परमानेंट मंदिर है। मंदिर भी ये कांवड़ियों का है। ये कितने दिनों के लिए यहाँ पर इस तरह की सेवा कार्य चलता है? ये यहाँ पर 365 दिन कार्यक्रम चलता है। मैं बात कर रहा था कांवड़ियों के लिए। कांवड़ियाँ 365 दिन नहीं चलते हैं। कांवड़ियों के 13 तारीख से ले प्रारंभ हुआ था और 23 तक का है, लेकिन हमारे गुरु पूर्णिमा 10 तारीख की होती है। हमने 10 तारीख को भट्टी का पूजन कर दिया था और उस दिन प्रारंभ है। लगभग 15-16 दिन ये बराबर रहती है। गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ यहाँ पर इस तरह का ये सेवा कार्य लगातार कांवड़ियों के यात्रा तक चलता रहता है, जब तक कि कांवड़ियों की यात्रा पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो जाती है। तो ये एक स्पेशल आयोजन, यहाँ के विजुअल्स हम दिखाएंगे, यहाँ का पूरा कार्यक्रम हम आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं। जब बात कांवड़ की हो और भोले शंकर की पूजा की हो तो आप दूध को कैसे भूल सकते हैं। जब शंकर भगवान को खुश करना हो तो दूध चढ़ाइए, अगर नाराज हो गए तो दही चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए। तो यहाँ पे देखिए कि भक्तों के लिए कैसे दूध बनाया जा रहा है। और दूध में क्या क्या बनाया है, इसमें क्या क्या डाला है? इसमें केसर है, ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम किशमिश सब पड़े हुए हैं। मावे के साथ भरपूर दूध है। कितने समय तक ये देते हैं? ये 12 बजे तक चलेगा। शाम को 7 बजे शुरू होता है और 12 बजे तक चलता है। तो भाई साहब ये बताएं कि आप तो सेवा में लगे हुए हैं, कितने लोगों को दूध बांटते हैं? जितने बोले आए और सेवक है जितने सबको दूध मिल जाता है जी। फिर भी कितना अंदाजा? लगभग 300-400 तो होते ही हैं। तो आपने देखा कि जब बात दूध की हो, केसर की हो और उसमें मलाई, मक्खन और पिस्ता की हो तो 300-400 जो भक्त हैं वो आके दूध जरूर पीते हैं, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि दूध पीने से एक आपको एनर्जी मिलती है और आगे आप कुछ समय बिना खाए पिए सिर्फ दूध के जरिए ही चल सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कांवड़ भक्तों के लिए किस तरीके की दिल्ली सरकार ने तैयारी की है। ये इलाका वैसे भी कपिल मिश्रा का है, जो कपिल मिश्रा पर्यटन मंत्री हैं, और ये पूरा कांवड़ की व्यवस्था उन्हीं की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं कि सब जगह कांवड़ियों का अभिनंदन किया गया है और अभिनंदन में जगह जगह पे व्यवस्था की गई है। जाहिर सी बात है कि इस बार आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दिल्ली आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। दिल्ली आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। नरेंद्र मोदी जी स्वागत कर रहे हैं, जेपी नड्डा साहब हैं, अमित शाह हैं और दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। अगर हम नीचे दूसरी कतार में आए तो दूसरी कतार में आप देख सकते हैं कि कैसे मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं, हर्ष मल्होत्रा हैं और यहाँ पे अजय महावर हैं, ये विधायक हैं और 2 सांसद हैं। तो मतलब पूरी मोदी ने अपनी टीम लगा दी है कि किसी भी तरीके से कांवड़ भक्तों को, शिव भक्तों को कोई परेशानी न हो और लोग जब दिल्ली आए तो कहे कि वाह क्या व्यवस्था है। जब बात दिल्ली में कांवड़ की हो तो सीलमपुर को कैसे छोड़ सकते हैं। और यह है शाहदरा का इलाका और सीलमपुर का, जिसके लिए एक ज्वाइंट रूप से कांवड़ शिविर बनाया गया है। और कांवड़ शिविर इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे अगर कोई आके रुकता है तो उसे किसी तरीके से परेशानी ना हो। और चूँकि इस यात्रा को कोई धार्मिक रंग देने की कोशिश न की जाए, इसलिए आप देख सकते हैं कि तमाम अर्धसैनिक बल के लोग तैनात किए गए हैं, जो दिन रात खड़े होकर यहाँ पे सुरक्षा में लगे रहते हैं। आप लोग की ड्यूटी कितने देर की लगती है? तो लगा 24 से लगा 24। आप कितनी देर यहाँ पे रहते हो? तो शिफ्ट बाई जा रहे हैं 24 बाई ड्यूटी ना, जब से 24 आवर्स की इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और जाहिर सी बात है कि जब 24 आवर्स की जब ड्यूटी लगाई गई है तो किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि आप चाहो तो आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे हमारे भक्त जो हैं वो सोए हुए हैं, इनके सोने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे सबके लिए यहाँ पे एक तरीके से गद्दा बिछाया गया है। गद्दा बिछाने के साथ साथ सब जगह पंखे लगाए गए हैं। पंखे लगाने के साथ साथ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। इस चिकित्सा केंद्र पे क्या क्या है आपके पास? सर सारी फैसिलिटी है,
बाकी मतलब बीपीपी की मशीन नहीं है, बाकी मेडिसिन सारी है। जैसे पीसीएम जैसे सर्दी बुखार जुकाम चोट की हर चीज़ की मेडिसिन है सर। तो फर्स्ट एड की व्यवस्था है। आदित्य जी, पीछे दाहिनी तरफ बहुत रंगीन एक नज़ारा है, जाके जरा भक्तों से बात करें कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक कृष्ण मोहन जी, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो ये है, मैं उस एक बोर्ड पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था वाल्मीकि समाज की तरफ से ये सेवा कार्य, जहाँ एक तरफ देश में जातिवाद के नाम पर बंटवारे को बांटने की तैयारी चल रही है, वहीं इस भक्ति की माला में पिरोने का काम चल रहा है। ये एक बड़ा अच्छी पहल हमें यहाँ देखने को मिली और वो बोर्ड वो सामने लगा हुआ है। और इसके अलावा हम ये यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये इस तरह से यहाँ पर कावड़िए अपनी कावड़ लिए हुए खड़े हुए हैं और कुछ लोगों ने रखी हुई है, विश्राम भी कर रहे हैं। इनका अपने अलग अलग व्रत होते हैं, अलग अलग मन्नतें होती हैं। यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है, भंडारा लगातार चल रहा है। और ये पीछे अगर हम झांकी की बात करें तो पूरा एक भगवान शिव का हिमालय सा नज़ारा है यहाँ पर, वो दिखाया गया। तो झांकी तो इस तरह की सभी टेंट में सामने देखने को मिल रही है। तो ये जो सीलमपुर का क्षेत्र है, ये अपने आप में काफ़ी खासियत रखता है। और जो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जाति पात को छोड़कर सब एक साथ एक सुर में पिरोए जाएं और अपने एक सनातन, एक हिंदू, इस बात को आगे बढ़ाएं। आप कहाँ से आए हैं और कोटपुतली बाय रोड। क्या यात्रा का रूपरेखा है? आप कब से चले हैं और कब तक चलेंगे? हमें चले थे पूर्णवासी को, गुरु पूर्णवासी को, और 23 तक चलेंगे। क्या उम्र है आपकी? और बिल्कुल युवा जैसे आप दौड़ लगा रहे हैं। हाँ, दौड़ लगा रहे, मनोकामना मालिक करेगा पूरी। हाँ, उसकी याद के ऊपर है, वो है। इनकी अपनी जो आस्था है वो अद्भुत है और उससे प्रेरणा मिलती है। और हम देख रहे हैं सामने कि आप भी यहाँ खड़े हुए हैं, विश्राम कर सकते हैं या रख सकते हैं। लिए हुए कावड़ क्यों है? हाँ जी, कावड़ आप लिए हुए खड़े हैं, इसकी कोई खास मन्नत है? खड़ी कावड़ है ये। अच्छा, इसकी अरदास से खड़ी रहेगी जब तक छड़ेगी, जब तक ही। अच्छा, हाँ, ये पूर्णिमास को तो उठाइए सिर को, और 13 को छड़ाएंगे, 13 दिन खड़ी रहेगी। ऐसे रहेगी। तो इस 13 दिन में किस तरह से आप लोग वो सब करेंगे? अपना स्नान ध्यान, अगर पूजन पाठ? स्नान ध्यान दूसरा आदमी को दे देंगे, स्नान कर लेंगे, आराम से लेके चल देंगे। कितने लोग इस तरह से आए हैं इस व्रत के साथ? एक कावड़ के साथ दो जने। एक कावड़ के साथ में 2 लोग आए हुए हैं और इनका अपना ये कहना है कि ये एक व्रत लिया हुआ है कि ये कावड़ यूं ही खड़ी मुद्रा में रहेगी, यानी कि इसको किसी भी तरह से रखा नहीं जाएगा। एक कावड़ यात्री के साथ में 2 उसके सहयोगी आए हैं, यानी कि जब वह विश्राम करेगा तो दूसरा उसका साथी उस कावड़ को लेकर खड़ा रहेगा। कितना कठोर तप है, कितनी कठोर इनकी ये प्रतिज्ञा है, जिसको ये लगातार स्टैंडिंग पोजीशन में लेकर के पूरा करेंगे। आइए हम आपको कावड़ के कई रंग दिखा रहे हैं, ऐसे ही कुछ और रंगों से आपको सराबोर करते हैं, आपको मिलवाते हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची अपने अंतिम पड़ाव पे और ये है गाजियाबाद का खोड़ा बॉर्डर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांवड़ियों के स्वागत की भव्य व्यवस्था की गई है। एक तरफ से आप देख सकते हैं कि सारे रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि अगर कांवड़िए यहाँ पर आए और किसी तरीके की बाधा उत्पन्न हो तो उसके लिए रास्ता पूरी तरीके से बंद है। रास्ता इसलिए बंद है कि कोई गाड़ी वाला नहीं आएगा। ये ट्रैफिक अगले 10 दिनों के लिए बंद रहेगा। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि ये लेफ़्ट राइट और सब जगह दिखाएं कि ये मेरठ एक्सप्रेस वे है ये, और ये रास्ता जो बिल्कुल गाजीपुर को जाता है। और ऐसे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद दाहिने जाके आप NH-24 पे चढ़ सकते हैं, जिसके ज़रिए सीधे आप शिव मंदिर गुरुग्राम पहुँच जाएंगे, जहाँ पे जलाभिषेक होता है। आदित्य, यहाँ पे एक ये भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी इलाका आता है और बगल में दिल्ली है, कि इन रास्तों के आसपास कोई भी ऐसे मांसाहार से जुड़े हुए दुकान है उसको बंद कर दिया जाएगा। क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, इसको लेकर के स्पष्ट निर्देश था, वो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, योगी सरकार हो, उसने भी निर्देश
आदेश दिए हुए थे कांवड़ियों की जिस जगह यात्रा होगी वहां पर इस तरह से मांस की बिक्री नहीं हो पाएगी, और यही आदेश कमोबेश रेखा गुप्ता सरकार ने भी दिए हुए हैं कि उससे भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होती हैं, और जब भक्त पैदल यात्रा कर रहे होते हैं तब उनकी भावनाएं किसी भी तरह से आहत ना हो, इसके तहत ये आदेश दिया गया। और कुछ दिनों की बात होती है, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि इसमें किसी का मन दुखे। जी, तो ये आपको बता दें कि इस रास्ते पे, जिसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग रोड है, जो गाजीपुर और दिल्ली के बीच की सड़क है, सर्विस रोड है, इस पे कम से कम 2000 कांवड़ वाले लोग हर रोज ठहर सकते हैं। तमाम वो व्यवस्था है जिसकी वजह से उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और शायद भारत एक्सप्रेस की यही मुहिम थी कि हम दर्शकों को दिखाएंगे कि कांवड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर किस तरीके की व्यवस्था की है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र, अपने सहयोगी आदित्य द्विवेदी और कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।